अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 39वां श्लोक 39वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने श्रद्धा का महत्व बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा। तो वहां बता रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम अर्थात जो श्रद्धावान है। हमने कल श्रवण किया श्रद्धावान मतलब जिनकी श्रद्धा पूर्ण है 100%, उसी को जिस प्रकार की विद्यार्थी और विद्वान। तो अगर विद्या का अभाव है तो उसको बोलेंगे विद्यार्थी, और जिसको विद्या पूरी आ गई है उसको बोलेंगे विद्वान। तो यहां पर बोला श्रद्धावान। जैसे धनवान, एक होता है धनार्थी, एक होता है धनवान। तो जिसको धन की इच्छा है उसे बोलेंगे धनार्थी, और जो धन प्राप्त करके जिसकी इच्छा खत्म हो गई है और उसको बोलेंगे धनवान। तो उसी प्रकार से यहां पर श्रद्धावान कहा गया, मतलब श्रद्धा पूरी है। वान प्रत्यय के द्वारा भगवान श्रद्धा जिसकी ओर भगवान संकेत कर रहे हैं वो है परमार्थिक श्रद्धा। यहां पर भगवान परमार्थिक श्रद्धा की बात कर रहे हैं, न कि लौकिक श्रद्धा की। हम लोगों ने श्रद्धा के विषय में पहले श्रवण कराए हैं हम कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। श्रद्धा दो प्रकार की होती है। श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक लौकिक श्रद्धा और एक परमार्थिक श्रद्धा। तो यहां पर परमार्थिक श्रद्धा की बात की जा रही है, न कि लौकिक श्रद्धा की। लौकिक श्रद्धा मतलब जिस श्रद्धा का उद्देश्य इस जगत की कोई वस्तु होती है, जिस श्रद्धा का उद्देश्य लौकिक होता है, लौकिक वस्तु की प्राप्ति, उसको हम बोलेंगे लौकिक श्रद्धा। और जिस श्रद्धा का उद्देश्य परमार्थ की प्राप्ति, परम अर्थ अर्थात भगवान, उसको बोलेंगे हम परमार्थिक श्रद्धा। तो और श्रद्धा का अर्थ भी हम लोग पहले श्रवण कर लिए हैं। श्रद्धा का मतलब है किसी भी विषय के प्रति दृढ़ विश्वास, उसमें दृढ़ विश्वास। यहां पर परमार्थ में क्या है विषय हमारे? भगवान, गुरु, वैष्णव, शास्त्र, पुराण, उपनिषद जितने हैं उन सब के ऊपर दृढ़ विश्वास, भगवद गीता, भागवतम, और उस विषय के प्रति कोई भी संशय ना रखना, उसके संशय का नाश। बिकॉज भगवान बता रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति, कि संशय अगले वाले श्लोक में बताएंगे भगवान कि संशय जो करता है उसका तो नाश ही हो जाता है। इसीलिए संशय नहीं रखना है हमको। और श्रद्धा को हम कैसे देखेंगे?
कैसे पता लगेगा हमको कि हमारी श्रद्धा इस वस्तु में है कि नहीं है? हमको उस वस्तु के प्रति उसकी जो आज्ञा है उसमें हमारी उत्कंठा देखी जाएगी, उत्साह देखा जाएगा। हरि, गुरु और वैष्णव, इन तीनों के प्रति अगर हमारी श्रद्धा है तो हमारी गुरु की आज्ञा को पालन करने में, वैष्णवों की सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में, भगवान ने जो कहा है भगवद गीता में, जो उन्होंने आज्ञाएं दी हैं उनका पालन करने में हमारी ये तत्परता होगी, उत्कंठा होगी। हम आगे आगे बढ़कर उसका काम करना चाहेंगे और बिना आज्ञा का पालन किए रह नहीं पाएंगे हम। यही है श्रद्धा। अगर हमने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया तो हमें समझना होगा कि अभी हमारी श्रद्धा हुई ही नहीं है पूरी, अभी हमें संशय है, तभी तो हम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हमको ये विश्वास हो, जैसे अपना एक पुत्र है, उसको अपने पिता के ऊपर पूरी श्रद्धा है, तो पिताजी उसके जो कहेंगे वो कार्य करेगा। अगर उसको श्रद्धा होगी, और अगर संशय होगा तो क्यों करेगा काम? तो हमारी श्रद्धा हमारे एक्शन से रिफ्लेक्ट होती है। कितनी मात्रा में श्रद्धा है हमारी, यह हमारी एक्शन से पता लग जाएगा। हम उस काम को, उनकी आज्ञा के पालन करने को कितनी उत्सुकता के साथ ग्रहण कर रहे हैं। यही है श्रद्धा को जानने के विषय में हमारा एक यार्डस्टिक, उत्कंठा। और यही श्रद्धा जो है भक्ति के अंदर बताई गई है, भक्ति लता का बीज। यद्यपि श्रद्धा भक्ति का अंग नहीं है, नवधा भक्ति में श्रद्धा का नाम नहीं आया है। श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति, इसमें श्रद्धा नहीं है, लेकिन श्रद्धा बीज है। नवधा भक्ति का, भक्ति लता का बीज है श्रद्धा। यदि श्रद्धा नहीं है तो हम कोई भी अंग पालन नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो उसका फल नहीं मिलेगा। अगर हम बिना श्रद्धा के श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं तो हमको फल मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, वैसे ही जैसे कुछ और सुना करते थे लोक वार्ता, संसार की बातें, उसी तरह से भगवद गीता को सुन रहे हैं हम। श्रद्धा तो है नहीं, बल्कि संसार की बातों में श्रद्धा है हमारी। तो श्रद्धा दो प्रकार की बताई गई है, लौकिक श्रद्धा और परमार्थिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा का मतलब है संसार के वस्तुओं की प्राप्ति, वही है लक्ष्य। जैसे संसार के भोग, स्वर्ग आदि भी इसी में आ जाएंगे। इसको बलात् उत्पादिता श्रद्धा भी कहा जाता है, और दूसरों को देखकर उत्पन्न होती है ये। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो सोमवार का व्रत कर रहा है या मंगलवार का व्रत कर रहा है, और उसको उस व्रत करने से धन की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको देखा देखी हम में भी वो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यही है लौकिक श्रद्धा। और यही श्रद्धा अगर साधु के प्रति हो जाती है, साधु संघ के द्वारा, यही श्रद्धा परमार्थिक श्रद्धा में परिवर्तित हो सकती है। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो परमार्थिक श्रद्धा में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अगर लौकिक श्रद्धा है, जैसे मान लीजिए कई बार देखा जाता है कि परंपरा के हिसाब से हमारे जो, मान लीजिए हमारे पूर्वज थे या हमारे पिता थे, तो वो पिता मान लीजिए एक वैष्णव को भोजन कराया करते थे, है ना, वैष्णव का संग करते थे, उसको घर पर बुलाते थे, उसकी सेवा करते थे। अब वो तो अब चले गए पिताजी, अब उनकी देखा देखी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी श्रद्धा हो गई वैष्णव के प्रति नहीं, जो वैष्णव सन्यासी हैं, जो लाल कपड़े वाले हैं, उनके प्रति हमारी भी श्रद्धा हो गई मान लीजिए। तो उसी प्रकार फिर हम भी लाल कपड़े वालों को बुलाने लगे। अब वो लाल कपड़े वाले जो हैं वो तो मायावादी सन्यासी भी होते हैं और भी बहुत सारे ढोंगी भी होते हैं। तो वो सारे ढोंगी सन्यासी थे, लेकिन फिर भी श्रद्धा थी, तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा थी वो लोग, और उनके प्रति श्रद्धा होने के कारण किसी समय हमारे सामने वैष्णव सन्यासी आ गए, उनको भी हमने अपने घर में बुला लिया, उनको हमने प्रसाद पवाया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो प्रसाद ही नहीं पाता, क्योंकि आपके घर में प्याज बनती है, लहसुन बनता है,
लेकिन हमने उनसे कहा कि महाराज ये बात तो हमने पहले कभी किसी सुनी नहीं किसी से, सब लोग हमारे यहां प्रसाद पाते हैं। तो बोलते नहीं, हम नहीं पाते, हम तो वैष्णव हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर आप क्या पाएंगे? बोला ठीक है, आप हमें दूध दे दीजिए या कोई फल वगैरह दे दीजिए। तो उन्होंने दूध और फल दिया, और उसके बाद वैष्णव सन्यासी थे, उन्होंने उनको कथा सुना दी, कोई भगवान की कोई लीला सुनाई। तब उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो कथा भी सुनाते हैं इतनी अच्छी और कुछ भी नहीं लेते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार से उनसे संपर्क हो गया, संग मिल गया। तब उनकी यही जो लौकिक श्रद्धा थी पहले, जो केवल एकमात्र परंपरा के कारण हो रही थी, वही परमार्थिक श्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि अब वो शुद्ध वैष्णव का संग कर रहे हैं। तो जिस श्रद्धा का विषय भगवत प्राप्ति होती है, उसी को हम बोलेंगे परमार्थिक श्रद्धा या शास्त्रीय श्रद्धा। इसको स्वाभाविक श्रद्धा भी बोलते हैं। और यह भी दो प्रकार की होती है, शास्त्रार्थ अवधारणामयी श्रद्धा या शास्त्र शासनमयी श्रद्धा। शासनमयी श्रद्धा अर्थात जो हरि कथा सुनकर हम लोगों को शास्त्रों के वचन सुनकर एक भय की उत्पत्ति होती है कि हम नरक जाना पड़ जाएगा, तो हमें नरक की प्राप्ति ना हो, कहीं हमारी निकृष्ट योनि में जन्म ना हो जाए, ये सोचकर जो श्रद्धा होती है, इसको हम बोलते हैं शास्त्र शासनमयी श्रद्धा। इसका जो कारण है वो है भय, शास्त्रों के द्वारा भय दिखाया गया। और दूसरी है भगवत लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा, जो किसी विशेष सौभाग्यवश पूर्व जन्म का प्रगाढ़ सुकृतियों के कारण जब भगवान की मधुर्यमयी लीलाओं को सुनकर लोभ से उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं हम लोभमयी श्रद्धा। जैसे ब्रजवासी लोग कृष्ण की सेवा करते हैं, वैसी ही सेवा मैं भी करूं, तो ये वाली जो श्रद्धा है ये बहुत उच्च कोटि की है और बहुत ही प्रगाढ़ सुकृति वालों के हृदय में ही उत्पन्न होती है। तो अन्यथा हम सभी लोगों की जो श्रद्धा है वो ज्यादातर शास्त्र शासनमयी श्रद्धा ही होती है। हमारा अधिकार अभी शास्त्रों के जो शासन है, जो विधि है, उसी में होता है। उसी प्रकार से तो हम लोग के अंदर जो है लोभमयी श्रद्धा नहीं होती है। लोभमयी श्रद्धा महापुरुष के अंदर ही होती है, जिनका पूर्व जन्मों में साधन उच्च अवस्था तक पहुंच गया होता है। अब ये जो भय के कारण श्रद्धा उत्पन्न हुई है, ये होती है कोमल श्रद्धा। यदि हम नियमित रूप से कथा का श्रवण नहीं करेंगे, साधु संग नहीं करेंगे, तो ये श्रद्धा जो है धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों का निरंतर श्रवण करने के लिए कहा गया है कि नियम पूर्वक हमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा डेली ही कथा सुननी है, डेली, जिससे कि हमारे हृदय का सिंचन होता रहे, हमारा हृदय धीरे धीरे साफ होता रहे। वरना जो हमारी कोमल श्रद्धा उत्पन्न हुई भी थी थोड़ी बहुत भगवान को जानने की, वो भी क्षीण हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, और फिर संसार के हम रस में डूब जाएंगे, आसक्ति में डूब जाएंगे, वैसे ही जैसे डूबे हुए थे। तो हम लोग भगवत गीता का जो श्रवण करके हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, यह भी बहुत कोमल है। हमारी श्रद्धा बहुत कोमल है, हमको इसे बहुत संभाल के रखना चाहिए। अगर हम श्रवण करते हुए भी दुस्संग कर रहे हैं, गलत संग कर रहे हैं, तो ये श्रद्धा जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। और एक अमूल्य धन जो अचानक से हमारी गोदी में आ गया था, अचानक से हमारे हाथ में पड़ गया था, किसी सुकृति के कारण पूर्व जन्मों की, उसको हम खो बैठेंगे। तो ये बात पर बहुत ध्यान रखें कि जो भी ये अभी हमें महान संपत्ति मिली है, छोटी सी कोमल श्रद्धा के रूप में भगवत गीता श्रवण करने की इच्छा, इसको बहुत संभाल के रखें और इसको सिंचन करें इस श्रद्धा का निरंतर हरि कथा से। अब श्रद्धा का यहां पर विशेषण दिया तत्परः, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। दो विशेषण दिए। तत्परः, तत्परः क्या है? दो विशेषण दिए भगवान ने, तत्पर है और संयतेन्द्रिय है।
तो तत्परता ही श्रद्धा की कसौटी है। तत्परता ही श्रद्धा की कसौटी है, श्रद्धा का लक्षण है। यदि श्रद्धा में आज्ञा पालन की उत्कंठा नहीं है, जैसा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, अगर मन के किसी कोने में ये इच्छा नहीं होती कि काश मैं भी ऐसा करता, काश मुझको भी भगवत गीता के कुछ श्लोक याद हो जाते, इच्छा अगर नहीं होती है तो समझिए अभी कहां हमारी श्रद्धा बनी है। उसमें हम श्लोक याद नहीं कर पा रहे, वो कोई बात नहीं है, लेकिन श्लोक याद करने की इच्छा कहीं किसी कोने में अगर उठ जाए तो समझिए कि हां, अब श्रद्धा का उदय हो गया है, कुछ उत्कंठा जागृत हो गई है। यदि हमें यह उत्कंठा नहीं होगी तो क्या होगा? धीरे धीरे साधन में, साधन मतलब श्रवण में, हमारे आलस्य आ जाएगा, इसका दोष आ जाएगा, आलस्य का, अकर्मण्यता का, कि छोड़ो आज क्या करना है, बहुत हो गया, ये दोष ना आ जाए। और इस दोष के कारण हमारा अभ्यास ठीक नहीं हो पाएगा। जो भी हम साधन भजन कर रहे हैं वो उचित रीति से भली भांति आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर ये दोष आया, आलस्य का या प्रमाद का। ये दो बड़े दोष हैं, आलस्य और प्रमाद। ये दोनों ही तमोगुणी वृत्तियां हैं। आलस्य होता है शरीर के कारण, शरीर का एक धर्म है, जब शरीर बहुत थक जाता है तो आलस्य में आ जाता है। जितना आलस्य शरीर को चाहिए उतना तो देना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा आलस्य देना शरीर को, यह तमोगुण की प्रधानता मानी जाएगी। और उसी प्रकार मन, हमारा मन जो है, कभी भी जो विषय वस्तु हमारे सामने है उससे हटकर कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो उसको बोलते हैं प्रमाद, अन्य मनस्कता। जैसे स्कूल का बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है, टीचर की क्लास अटेंड कर रहा है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है, उसको बोलते हैं अनमनस्कता, मन का कहीं अन्यत्र होना। यह भी तमोगुणी वृत्ति है, इसको बोलते हैं प्रमाद। तो आलस्य और प्रमाद ये दोनों ही शरीर, हमारा स्थूल शरीर के और सूक्ष्म शरीर के विकार हैं, तमोगुणी विकार हैं। तो इनसे हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनके कारण हमारी उत्कंठा खत्म हो जाती है, और उत्कंठा खत्म होने का मतलब है हमारी श्रद्धा खत्म हो गई। तो श्रद्धा तत्व को जो नहीं जानते हैं वो लोग, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी श्रद्धा को, जो भी कोमल ही है, बहुत बड़ी श्रद्धा मान लेते हैं। अभी कोमल श्रद्धा है और वो सोचते हैं कि बस हमारे लिए इतना ही काफी है, हमें इसी से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी हमारी श्रद्धा बहुत बहुत कोमल है, अभी तो उसको संभाल कर रखने की आवश्यकता है। केवल एक स्थिति में जाकर वो श्रद्धा हमारी पक्की हो जाएगी, तब फिर हम उसको और अधिक से अधिक बलवान करते जाएंगे, 100%। क्योंकि जब श्रद्धा हमारी बढ़ जाएगी, तब हम जब साधन करेंगे उसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और अगर कोमल श्रद्धा है तो त्रुटि की संभावना ही संभावना रहेगी। और ऐसे केस में जब बहुत कोमल श्रद्धा है और हमारे साधन में त्रुटि हो रही है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे अंदर श्रद्धा है तो भी हमको प्राप्ति नहीं हो रही है, हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा है भगवान का, अभीष्ट की प्राप्ति हमें नहीं हो रही है, और ऐसा मानकर हम हतोत्साहित हो जाते हैं और हम उस साधन को छोड़ देते हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, बहुत बड़ी। हमने साधन शुरू किया, माला शुरू करी, लेकिन क्योंकि भी हमारी कोमल श्रद्धा थी और हमने उसी को बहुत कुछ मान लिया, उसको हमने पोषित किया नहीं, धीरे धीरे वो उत्कंठा खत्म हो गई। अब उत्कंठा खत्म हो गई तो हमने माला उठा के रख दी। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, समझिए, दुर्घटना, एक्सीडेंट। किसी अनजान सुकृतियों के कारण हम लोगों के हाथ में भगवान
की माला आ गई थी, हमारे होठों पे भगवान का नाम आने लगा था, लेकिन दुस्संग के कारण कहो या आलस्य के कारण कहो, इसमें व्यवधान पड़ गया हमारी श्रद्धा पर। और हमारी श्रद्धा पर व्यवधान होते ही, कोमल श्रद्धा पर आघात होते ही हमारी उत्कंठा समाप्त हो गई और हमने साधन भजन छोड़ दिया। इसीलिए इसको दुर्घटना कहा मैंने। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको धन चाहिए, व्यापार करता है वो, अब उसे दृढ़ विश्वास है कि मुझे इस बिजनेस से लाभ ही लाभ मिलेगा, तो वो उस व्यापार में इतना तत्पर हो जाता है, तत्पर मतलब उस बिजनेस के परायण, उस बिजनेस के ऊपर आश्रित इतना हो जाता है कि उसे अपना खाना पीना सोना भी अच्छा नहीं लगता, सब भूल जाता है वो। और हम ये देखते भी हैं सब, जब कभी बिजनेस करते हुए एक पर्टिकुलर टाइम होता है तो उसमें बहुत व्यस्त हो जाता है जब बिजनेसमैन, तो सब कुछ भूल जाता है, खाना पीना, और शारीरिक कष्ट होता है उसको, तो भी उसे दुखदाई नहीं लगता। उसके कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, लेकिन तो भी उसे कष्ट तो हो रहा है लेकिन दुखदाई नहीं लगता है। वो उस कष्ट का इलाज कर लेता है, दवाई खा लेता है, मगर डटा रहता है अधिक से अधिक धन कमाने में। क्यों? क्योंकि उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, दिख रहा है उसको कि मेरे पास धन आ रहा है, उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसे उत्तरोत्तर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है लगातार। यही है मेन कारण कि उसको अपनी आधी व्याधि दोनों का ही ख्याल भी नहीं है दूर दूर तक। इससे अब इसमें क्या देखा जा रहा है? इसमें देखा जा रहा है कि उस साधन के प्रति और उस लक्ष्य के प्रति यानी साध्य के प्रति उस व्यक्ति की कितनी अधिक श्रद्धा है कि वो शरीर के अस्वस्थ होने पर भी उसमें लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको एक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। तो यहां पर जो गवर्निंग फैक्टर है वो है प्रसन्नता। अगर हमें भजन में प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है तो हमारी भजन आगे नहीं बढ़ पाता है। और भजन में प्रसन्नता का अनुभव तभी होगा जब हमारा हृदय कुछ मात्रा में शुद्ध हो चुका होगा। अगर बिल्कुल ही हमारी रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्तियां हैं तो भजन में सुख का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि बताया सत्वम सुखे संजयति, सत्व गुण ही सुख का उत्पन्न कराता है। सत्व गुण रजो कर्मणि भारत, सत्व गुण जो है उससे हमारी सुख की उत्पत्ति होती है। सत्वम सुखे संजयति, भगवान ही बता रहे हैं। एक भी बात ऐसी नहीं है जो भगवान ने भगवत गीता में छोड़ी है। 14वें अध्याय का 9वां श्लोक, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है अर्थात सुख का अनुभव कराता है, रजोगुण कर्म में, और तमोगुण तो क्या करता है? ज्ञान को ढक लेता है और प्रमाद में भी लगाता है। प्रमाद में भी लगाता है, भी बोला है भगवान ने। प्रमाद का मतलब मन का अन्यत्र होना, यानी कि हमको आलस्य में तो डुबोता ही है, साथ साथ मन को भी खींच के कहीं और ले जाता है। इसीलिए सत्वगुण की प्रधानता भजन में आवश्यक है कि हमें कुछ प्रसन्नता का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमको अपने को सत्व की ओर आगे बढ़ाना है। जो भी सतोगुणी कार्य हैं वो हम आगे करेंगे बढ़ के। 14वां अध्याय जो है वो गुणों का ही है। उसमें सारा का सारे डिटेलिंग की हुई है भगवान ने कि किस किस काम से, जब सत्वगुण बढ़ा होता है तो हम लोग क्या क्या काम करते हैं, रजोगुण क्या बढ़ता है तो क्या काम करते हैं, और तमोगुण बढ़ता है तो क्या काम करते हैं। तमोगुण को कैसे कम करें, रजो को कैसे कम करें, और सत्वगुण को भी कैसे कम करें, उससे भी कैसे ऊपर उठें।
ये सब कुछ भगवान ने भगवत गीता में ही बताया है हमको। तो बात हमारी यही थी कि प्रसन्नता का अनुभव, सुख का अनुभव, ये जो सुख का अनुभव है यही हमारी कोमल श्रद्धा को दृढ़ करता है धीरे धीरे, और हमारी जो भजन साधन में उत्साह है, उत्कंठा है, वो बनी रहती है। तत्पर है का मतलब हुआ जो सावधानी पूर्वक साधन भजन में लगा होता है। तत्पर है मतलब सावधानी पूर्वक, जैसे बिजनेसमैन पूरी सावधानी के साथ काम करता है। फिर तत्पर का दूसरा अर्थ होता है तत्पदार्थ के परायण होना। तत्पदार्थ, और तत्पदार्थ कौन है? तत्पदार्थ है भगवान। परायण का अर्थ क्या है? पर प्लस अयन। पर का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, अयन का अर्थ है आश्रय, अर्थात जो तत्पदार्थ है, जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है भगवान, उन्हीं का एकमात्र आश्रय लेता है। तत्परः, तत्परः, यही बात भगवान ने चौथे अध्याय में ही 10वें श्लोक में बताया था। मत्परः, जब भक्ति की बात की थी भगवान ने 10वें श्लोक में, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। मनमया, मनमया का मतलब है जो मेरे में ही भगवानमय हो चुका है। और ये मत पर है भगवान ने बताया था दूसरे अध्याय में, जहां पर भगवान ने बताया था 61वें श्लोक में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः। यानी सारी इंद्रियों को जब वो वश में करके और मेरे परायण हो जाता है, युक्त आसीत मत परः, मेरे परायण होकर और ध्यान करता है अपनी इंद्रियों को वश में करके। तो जो भगवान वहां दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में बताया मत परः, चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में बताया मनमया, और यहां पर बता रहे हैं तत्परः, एक ही बात है। तो जो भगवान के ही परायण है, भगवान का ही आश्रय लिया है। अब वहां पर चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में बोला था अभी मामुपाश्रिता। मामुपाश्रिता मतलब मेरे ही आश्रित है, अर्थात भगवान जिसने संसार के जो सभी व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, धन सम्मान, पुत्र पुत्री, माता पिता, इन सबको नश्वर मान लिया है और उनका आश्रय छोड़ दिया है, और एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है। उसको बोला था मामुपाश्रिता। आश्रय लेने का अर्थ यही होता है पूर्ण शरणागति। पूर्ण शरणागति यही है गीता का प्रतिपाद्य विषय, अर्थात भक्ति। तो केवल शुद्ध भक्त ही एकमात्र भगवान का आश्रय लेता है, और यहां कृष्ण स्वयं के प्रति शरणागति की ही आज्ञा दे रहे हैं, जो उन्होंने 18वें अध्याय के श्लोक में दी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इससे पहले भगवान ने दूसरे अध्याय में भी यही बात कही थी। अभी हमने बात किया 61वें श्लोक में, युक्त आसीत मत परः। तो ये भगवान तत्पर है के लिए हम लोगों ने आज श्रवण किया। फिर हम कल श्रवण करते हैं संयतेन्द्रिय। ये श्रद्धा का दूसरा विशेषण भगवान दे रहे हैं, संयतेन्द्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।